नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये दो चार लोगों की कहानियों को याद करके हम क्या कर लेंगे, लेकिन ऐसे ही जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही हम धीरे धीरे याद कर करके सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तैयार हो जाती है। और फिर और क्या करते हैं कि जो भी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक दिन। अभी तो हमें लग रहा है थोड़ा-थोड़ा है, लेकिन ये क्या हो जाता है, एक दिन हमारी सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो हम देखते हैं, हम कहानी पढ़ रहे हैं और आज हम समकालीन कहानी में से कहानीकारों में से 2 कहानीकार को देखेंगे। पहले हैं भीष्म साहनी और मुक्तिबोध। इसके पहले हम ये बता देते हैं आप लोगों को कि समकालीन कहानी के जो प्रवर्तक हैं, जो विभिन्न समकालीन कहानियां चली थी, जैसे आ कहानी या फिर सक्रिय कहानी, ये सारी कहानी के प्रवर्तक पूछे जाते हैं। उसको मैंने ट्रिक से आप लोगों को बता दिया है, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। एकदम बेहतरीन ट्रिक से, आसान ट्रिक से हमने बता दिया है कि किसके प्रवर्तक कौन है। तो हमने सोचा उसको बताने की जरूरत नहीं है और हम देखते हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की कहानियां पहले पढ़ लेते हैं। भाग्य रेखा है, पहला पाठ है भटकती राख, पटरिया, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली डायन। इनकी मैक्सिमम सारी कहानियां पूछी गई हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना और अभी देखना कि हम ट्रिक से कैसे याद कर लेते हैं। हमने जैसे कि मेरा नाम रेनू है, तो हम रेनू साहनी लिखते थे। और रेनू साहनी तो हमने अपने ही नाम के ऊपर ये ट्रिक बना लिया था। साहनी मतलब मेरी क्या स्टोरी थी, क्या है, भाग्य रेखा। पहले मैं क्या करती थी, भाग्य के भरोसे रहा करती थी कि मेरे भाग्य में मतलब अच्छी जो एक जिंदगी होती है, अच्छा जीवन जो होता है वो नहीं है। अपने भाग्य के भरोसे रहा करती थी, शायद मेरे भाग्य में यही है। एक जैसे कहते हैं एक निराशावादी, तो मैं निराशावादी टाइप की हुआ करती थी, भाग्य के भरोसे रहा करती थी। फिर मैंने क्या किया, मैं फिर क्या कि पहला पाठ, फिर मुझे कुछ सीखने को मिला कि पहला पाठ जैसे होता है कि हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, टीचर हमें बताते हैं तो हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है और हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें पहला पाठ सीखने को मिला और फिर मैं क्या करने लगी, भटकने लगी। मतलब भटकती राख। फिर मैं भटकने लगती हूँ अपनी मंजिल को पाने के लिए भटकने लगती हूँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मतलब जगह जगह जाके पेपर देना पड़ता है। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है, स्टेशन पे जाना पड़ता है। अगर हमें कहीं एमपी जाना है, कहीं दिल्ली जाना है या कहीं झारखंड जाना है, तो उसके लिए ट्रेन से जाना पड़ेगा। स्टेशन मतलब पटरियां। भटकते कहाँ हैं हम, पटरियों पे, स्टेशन पे। और जब हम इधर उधर जाके पेपर देने लगते हैं तो क्या है, चूचा मतलब सब लोग चुगलखोरी करने लगती हैं, कहने लगते हैं कि कितना पेपर दे रही है, पता नहीं कितना पेपर देगी, इसका सिलेक्शन कब होगा। तो वही है क्या, बहुत चुगलखोरी करने लगते हैं, वांगचू। लेकिन फिर मेरी एक दिन शोभा यात्रा निकलती है। क्या निकलती है, एक दिन शोभा यात्रा निकलती है, मतलब मेरी मंजिल मुझे मिल जाती है। और जो निशाचर होते हैं, पाली रहती हैं, डायन जो लोग हमारे अपोजिट रहते हैं, हमारे विपरीत, हमारा विरोध करते रहते हैं, वो लोग सारे हमारे पक्ष में हो जाते हैं। मतलब निशाचर, पाली, डायन सारे लोग समाप्त हो जाते हैं। फिर से देखो, साहनी मतलब जो साहनी है उसकी जिंदगी क्या है, एक भाग्य रेखा पहले रहती है। फिर उसे पहला पाठ सीखने को मिलता है, वो भटकने लगती है, भटकती रात, और पटरियों पे जाती है, स्टेशन पे जाती है। फिर उसको उसके पीठ पीछे सब लोग क्या करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, चू चू करते हैं। फिर उसको एक दिन मंजिल मिलती है और उसकी शोभा यात्रा निकलती है। जो सारे निशाचर हैं, पाली हैं, डायन है, वो क्या है, उसका जो विरोध कर रहे थे उसके पक्ष में हो जाते हैं। ऐसे आप भी याद कर सकते हो। मुक्ति बोध, इनकी 2 कहानियां हैं और दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछी गई हैं। लेकिन इसको याद कैसे करें। मुक्ति बोध, जब हमें जीवन से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात जब हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु हो जाती है,
तो हमें क्या क्या हमारी जो शरीर होती है उसका क्या करते हैं, काट का सपना। जब हमें मुक्ति मिल गई तो हमें काट पे लिटाया जाता है, बनाते हैं ना बांस की, तो हमें क्या होता है, काट पे लिटाया जाता है, काट का सपना, और सतह से उठता है आदमी, और क्या होता है, उसको सतह से उठा लिया जाता है और ले जाके कहीं शमशान में जला दिया जाता है। मुक्ति मिल जाती है तो हमें काट पे लिटाया जाता है, काट का सपना हो जाते हैं, और सतह से उठाकर आदमी को शमशान में ले जाके जला दिया जाता है। ये हमारी क्या है, एकदम आसान सी ट्रिक है। आप मेरा वीडियो 2 मिनट 5 मिनट देखिए और 2-3 कहानीकारों की कहानियां आराम से चुटकियों में याद करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।